Hello everyone, how are you all? So I hope you all are very well. आ चुके हम अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नेक्स्ट लेक्चर में। तो जैसा कि आपने देखा था पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करी थी। इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे बनते हैं इमेजेस। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रे डायग्राम देखे थे कि कैसे कैसे रे डायग्राम इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, तो इमेजेस फॉर्म होती है, क्या क्या कंडीशन होती है उनकी और किस किस तरह के इमेजेस फॉर्म होते हैं। अब हमारी बारी है कि हम अपने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कन्वेंशन के बारे में पढ़ें। क्या होती है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये सब कुछ अब हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो अब तक हमने जो भी करा वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे इस चैप्टर के। पर आप तो जानते हो कि पेपर में सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में आज से हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात होती है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है। कार्टेशियन देख के आपको मैथ्स वाली थोड़ी थोड़ी फील आ रही होगी, जैसा आपने नाइन्थ क्लास में कार्टेशियन साइन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा होगा कि कुछ आपने आपको याद होगा तो कुछ ऐसा सीन होता है। इस तरीके से आपकी वाई एक्सिस होती है, इस तरीके से आपकी एक्स एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में अगर आप इधर को जाओ तो ये पॉजिटिव होता है, अगर लेफ्ट में जाओ तो ये नेगेटिव हो रहा होता है, कुछ इस तरीके से। उसी तरह वाई एक्सिस में अगर आप इधर जाओ ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव हो रहा होता है, वाई एक्सिस में अगर आप नीचे की तरफ जाओ तो नेगेटिव हो रहा होता है। सॉरी, इट्स नॉट जीरो, इट्स नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब एक बात तो फिक्स है कि इसी के तरीके की कुछ सीन होनी है। यहाँ जो ये जो बीच वाले पॉइंट होता है मिड पॉइंट, दैट इज नोन एज ओरिजिन, ठीक है, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो बिल्कुल सही बात है, आपने जो कुछ भी सोचा वो सही है कि जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड है। क्या बोला मैंने? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इज fully based on Cartesian coordinate system. If you know about Cartesian coordinate system in which we have two axes, we can also have three axes in a volume, but we have to consider only two axes because we are in 10th class right now and we have to discuss only two axes for this. सो एक्स एक्सेस होती है एक, आपके पास वाई एक्सेस होती है। जब आप फ्यूचर में जाओगे, जब आप 11th और 12th क्लास में जाओगे तो आपके पास थ्री एक्सेस होती है बिल्कुल सर्फ वॉल्यूम में, ठीक है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्पेस में थ्री वॉल एक्सेस हो रहे होते हैं। ये आपका एक्स एक्सेस हो रहा होता है, ये आपकी वाई एक्सेस हो रही होती है, और एक ऐसी एक्सेस होती है जो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब आपकी प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है। उसे हम जेड एक्सेस या आपकी मर्जी है कैसे भी आप बोल लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका 3D में हो रहा होता है, इसे हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल। क्या बोला मैंने? थ्री डायमेंशनल। 3D का मतलब, थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? एक डायमेंशन जो कि एक्स में जा रही है, दूसरी डायमेंशन जो कि वाई में जा रही है, और तीसरी डायमेंशन जो कि जेड में जा रही है। पर यहाँ पे जो चीज़ है ये हमारी टू डायमेंशन में है। टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ सर? देखो, अब डायमेंशन के बारे में हमने बात करी तो एक चीज़ बता दो, टू डायमेंशन का मतलब सिर्फ एक एक्स में जा रही है और दूसरी वाई में जा रही है। तो फिर वन डायमेंशन का मतलब क्या होगा? सिर्फ एक डायरेक्शन में कहीं पे जा रही है, ऐसे। दैट इज नोन एज वन डायमेंशन। अगर आपको इस बात की फील ना आई हो तो टेंशन ना लो, इस बात को मैं आगे डिस्कस कर लूंगा लास्ट में, ठीक है। बट अभी फिलहाल जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा मैं क्लीन कर दूँ स्लाइड्स को। अब तक आपने मतलब इतना आइडिया तो आपको हो गया होगा कि मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ ये कुछ ना कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्स और वाई दो एक्सेस को मिला के हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा होता है, जिसमें हम एक कन्वेंशन लेते हैं। कन्वेंशन ये ले रहे होते हैं कि राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन अगर हम जाएंगे, राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन अगर हम जाएंगे तो हमारी सारी चीजें पॉजिटिव साइन के साथ अज्यूम करी जाएगी। आपकी मर्जी हो तो आप इसे नेगेटिव, इस तरफ को भी पॉजिटिव बोल सकते हो, पर ऐसा कन्वेंशन माना गया है इसलिए हम इसे ऐसा कर रहे होते हैं। आपको मन है आप कन्वेंशन तोड़ दो, अपने हिसाब से नया कन्वेंशन बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क बस इतना पड़ेगा कि आपकी बातें कितने लोग मान पाएंगे, ये भी एक कहने वाली बात है। क्योंकि अगर आप कन्वेंशन बनाओ तो आपको आपकी कन्वेंशन को फॉलो करने वाले लोग भी होने चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो या तो एक आप ऐसा करो, एक नया कन्वेंशन लिख दो और एक नई बुक लिख दो, और अगर सारे लोग आपके कन्वेंशन को मान लिए तो फिर आपका भी नाम इतिहास के पन्नों में आ जाएगा, है कि नहीं? चलो ये सब फनी बातें छोड़ते हैं, काम की बात डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेसिकली। हमने बोला कि सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ दो ही होंगे। जब आप आगे फ्यूचर में जाओगे तो आपको थ्री कोऑर्डिनेट्स भी मिलेंगे। इसलिए आगे जाके ये मत बोलना कि भैया कि उन्होंने भाई गलत पढ़ा रखा था। अभी आपके सिलेबस में दो कोऑर्डिनेट को डिस्कस करना है, इसलिए मैं दो कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि देखिए दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, टू कोऑर्डिनेट्स है, एक आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरा आपका वाई कोऑर्डिनेट है।
क्योंकि आपको अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर डिनोट करना हो तो आप इसे जैसे 3, 4 ऐसे डिनोट करते हो ना ब्रैकेट में, ये आपका 2D प्लेन सिस्टम। अगर आपका 3D प्लेन सिस्टम हो तो इसे आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो 2, 3, 5 ऐसे कुछ इस तरीके से। तो ये 3D में हो गया आपका डिनोट करने वाली तरीके, ठीक है। पर हम फिर से आपको बता रहे हैं कि हम आपको 2D में अभी बताने वाले हैं, क्योंकि 2D ही अभी आपके सिलेबस में, 3D के चीज़ें समझना अभी आपके सिलेबस के बाहर है। सो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना सही नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा यही होता है कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स है, एक एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट में अगर हम ओरिजिन के राइट साइड में जाए तो हम पॉजिटिव ले रहे होते हैं, ओरिजिन के अपर साइड में जाए तो भी हम पॉजिटिव ले रहे होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएं तो हम नेगेटिव ले रहे होते हैं, अगर हम ओरिजिन के डाउनवर्ड जा रहे हैं तो भी हम नेगेटिव ले रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन सर एक बात बताइए, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहे, दोनों में भाई कुछ तो फर्क होगा। मैंने बोला फर्क है पर ज्यादा नहीं है। क्या फर्क है, चलो मैं देखो बताता हूँ आपको। एक बार इसे क्लीन कर देते हैं पूरा, ठीक है। अब तक मतलब आपने इतना सीखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके दो एक्सिस होती है ऐसे, एक एक्स और एक वाई। इधर की तरफ आप जाओ तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाओ तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाओ तो नेगेटिव, डाउन में भी जाओ तो नेगेटिव, यहाँ बीच में आपका ओरिजिन हो रहा होता है। क्या इतनी बात क्लियर है, यस और नो? अच्छा, अब जैसे आपका कोई मिरर है, कुछ मान लो इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब एक चीज आप सोचो, इसमें यहाँ पर हम अज्यूम ये कर रहे होते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर का या कनकेव मिरर भी हमारा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो हमारा पोल है, जो हमारा पोल है उसे हम ओरिजिन अज्यूम कर रहे होते हैं। क्या बोला मैंने, पोल को हम ओरिजिन अज्यूम कर रहे होते हैं। अच्छा, और हम ऐसे एक वर्टिकली इमेजिनरी लाइन खींच रहे होते हैं, जो कि एक एक्चुअल में एग्जिस्ट करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, पर हम इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी मतलब समझ रहे हो ना, हम हाइपोथेटिकली एक ऐसी लाइन खींच रहे हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, पर हम अज्यूम करें कि ऐसी लाइन एग्जिस्ट कर रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? कंफ्यूज मत होना इन टर्म्स में। ये समझो कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन बस हम इमेजिन कर सकते हैं इस लाइन को, एक्चुअल में लाइन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में आप देखो तो ये भी प्रिंसिपल एक्सेस वाली लाइन भी नहीं होती है। आप मिरर में इमेज देखते हो तो क्या बीच से कोई लाइन जा रही होती है? नहीं ना। पर हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि ऐसी एक लाइन है, तो सब कुछ इमेजिनरी चीजें ही है, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, पोल को हमने ओरिजिन अज्यूम कर लिया। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देख सकते हो कि ओरिजिन के अगर आप राइट साइड में जाओ तो आपकी चीजें पॉजिटिव में हो रही होती हैं। तो यहाँ भी आप पोल के राइट साइड में जो भी डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हो दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह इसके लेफ्ट साइड में कर रहे हो तो उसे नेगेटिव बोल दिया। उसी तरह इसके ऊपर में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो दैट इज पॉजिटिव। उसी तरह इसके नीचे में अगर आप कुछ अज्यूम कर रहे हो दैट इज नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो ये रहा आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो, ये जो हमने आपको बताया ये आपके बुक्स वगैरह में मिल जाएगा आपको आसानी से, ठीक है। पर मैंने पीपीटी में थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट दे रखा है, वो वैसे हाई लेवल क्लासेस के लिए है, ठीक है। अगर आप 10th क्लास के पर्सपेक्टिव से सिर्फ देख रहे हो तो इतनी चीज़ें काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। पर एक मतलब मेरा क्या, आगे जब आप 11th 12th क्लासेस में जाओगे तो उन केसेस में थोड़ा साइन कन्वेंशन का तरीका बदल जाता है, ठीक है। क्या बदलता है, कैसे बदलता है, देखो मैं बता रहा हूँ। हायर स्टडीज में क्या होता है हमारे पास कि जैसे आप जो इस तरीके से आपके पास कॉन्वेक्स या कॉनकेव कोई सा भी मिरर हो, ठीक है, मैंने मान लो इस तरफ के साइड को पॉलिश कर दिया तो हमारा ये कन्वेक्स मिरर बन गया, ऑल राइट। अच्छा, वहां पे उनका कहना यह होता है कि अगर इंसिडेंट लाइट इस तरफ है, क्या बोला मैंने, इंसिडेंट लाइट इस तरफ है, तो वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर जिस तरफ इंसिडेंट लाइट है, अगर इंसिडेंट लाइट इस तरफ से इस मतलब लेफ्ट से राइट की ओर आ रही है, तो हम ये बोलेंगे कि ओरिजिन से राइट की ओर जाने वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव को मेजर करो, ठीक है। और इस तरफ उसके अपोजिट साइड वाली लाइट चीज़ों को नेगेटिव में मेजर करो। और अप एंड डाउन का सीन सेम ही है कि भाई ऊपर आप कुछ मेजर करोगे दैट इज पॉजिटिव, एंड अगर आप डाउनवर्ड कुछ मेजर करोगे दैट इज नेगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर है?
सर फर्क क्या पड़ा, सेम ही तो था। मैंने बोला रुको, फर्क पड़ेगा। फर्क यहाँ पड़ेगा कि अगर आप इस तरीके से कुछ कर लो, सर आपने बोला था कि जिस तरफ इंसिडेंट लाइट हो, मान लो आपका जो मिरर है, मान लो कि आपका जो मिरर है वो कुछ इस तरीके से ना होके कुछ इस तरीके है। ठीक है भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, कन्वेक्स मिरर आपने उल्टा रख दिया। मैंने बोला उल्टा नहीं भाई, मेरी मर्जी है, मैं कैसे भी रखूं। अच्छा, तो इंसिडेंट लाइट अब इस तरीके से आ रही होगी कुछ इस तरफ से, हाँ या ना? क्या इतनी बात क्लियर है? क्योंकि इधर से आएगी तभी तो कुछ इस पे फॉर्म होना है, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, इंसिडेंट लाइट इस तरफ आ रही है, तो यहाँ पे हमारा कन्वेंशन ये होगा कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस माना जाएगा वो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होंगी। ऊपर में हमेशा पॉजिटिव होंगी, नीचे में हमेशा नेगेटिव होंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो फर्क आया कुछ, बोला हाँ। अब आप देखो यहाँ पे, ये इधर नेगेटिव है, इधर देखो पॉजिटिव है, ठीक है। इधर देखो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आ गया, राइट लेफ्ट यहाँ लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट इफ यू अंडरस्टैंड द होल ऑब्जर्वेशन बिहाइंड दिस, कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है इसके पीछे, तो बस अब हम एक चीज देखना चाह रहे हैं। वो देखो, पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया उसमें कोई गलत नहीं है, पर उसमें प्रॉब्लम बस हमारे साथ कंस्ट्रेंट ये है कि हम जो भी मिरर बनाएंगे हमेशा सिर्फ ऐसे मान के बनाएंगे कि भाई इस तरीके से आप मान लो जो भी कुछ भी है लाइट, मिरर हमेशा इस तरीके से रखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। उसमें हमारे पास हमारे साथ रिस्ट्रिक्शन ये है, पर यहाँ पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारी मर्जी है कि हम जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप मिरर को घुमा दो तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो उसमें बाय द वे अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मिरर को इस तरीके से ना रख के कुछ इस तरीके से रख दिया जाए, इस तरीके से मतलब कि उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेफ्ट में न रख के राइट में रख दिया जाए, तो आप थोड़े कंफ्यूजन होने के चांसेस है। पर इस केस में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने दोनों केसेस डिस्कस कर रखे हैं। फिर से अगर मैं एक बार रिपीट कर दूं चीजों को, तो देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम हमारे पास ये कहता है कि आपका मिरर कुछ इस तरीके से अगर है, अब हमने कन्वेक्स मिरर लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है। हमने अब कॉनकेव मिरर ले लिया, या आपका मिरर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो देखो, ये आपका मान लो दोनों अलग अलग तरफ की है, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। तो अगर इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो सीधी सी बात है, लाइट कुछ इस तरीके से आ रही होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर इस तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो लाइट कुछ इस तरीके से आ रही होगी, हाँ या ना? क्या इतनी बात क्लियर है? क्योंकि आप देखो, अगर आप ऑब्जेक्ट को कुछ यहाँ पे रखोगे इस तरीके से, तो इंसिडेंट लाइट कुछ ऐसे आएगी, यहाँ पे टकराएगी, फोकस से कट करती हुई जाएगी, कुछ इस तरह की सीन क्रिएट होनी है। यस और नो, यस और नो, यस और नो। अच्छा भाई, उसी तरफ यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो यहाँ पे ही रखोगे। भैया क्यों यहाँ पे क्यों रखें, यहाँ पे भी तो रख सकते हैं हम। अरे महाशय जी, आप मेरे को ये बताओ, मिरर के आप पीछे ही ऑब्जेक्ट रखते हो तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ इमेज बननी है? एक बार रख के देखो, घर में जो आईना होगा ना उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्ट रख के देखो, आईना आप सामने रख लो, यहाँ पे एक मिरर रख लो ऐसे, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखो, फिर देखो उसका इमेज बन रहा है कि नहीं। कभी नहीं बनने वाला। अच्छा, ये बात है। हाँ ये बात है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझो कि जो भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे मिरर के सामने रखोगे, तो जो भी इंसिडेंट रे आने वाली है वो हमेशा सामने से आने वाली है। तो अगर हमने हमारा फेसिंग इस तरफ है, लेफ्ट साइड में हमारा फेसिंग है, तो सीधी सी बात है इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट आने वाली है। यस और नो? अच्छा भाई, अगर ऐसा सीन है तो हम ये बोलेंगे कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेजर करने वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी। तो इंसिडेंट ले, यहाँ हमारा ये यहाँ पर पोल रहा, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो इस तरफ की सारी डिस्टेंसेस हम पॉजिटिव ले लेंगे। अच्छा, इस तरफ की सारी डिस्टेंसेस हम नेगेटिव ले लेंगे। ऊपर नीचे सेम रहने वाला है केस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आ रही है, क्यों? क्योंकि मिरर फेसिंग राइट साइड है। तो इंसिडेंट रे किधर से किधर को आ रही होगी? राइट से लेफ्ट की ओर आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेजर करने वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव मानी जाएंगी, और राइट साइड में मेजर करने वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव बोले जाएंगे। क्या बात क्लियर है? यस और नो? जल्दी बता दो। अगर क्लियर है तो चलो अब स्लाइड में सारी चीजें पढ़ लेते हैं।
ठीक है। देखो, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस की बात हम नहीं कर रहे, जब लेंस की बात करेंगे तो लेंस के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने बोला पोल को मैंने ओरिजिन मान लिया था, तो सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो भी चीजें मेजर कर रहे होते हैं ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं, यस और नो? हाँ भैया। तो यहाँ पे पोल जो हमारा ओरिजिन की तरफ बिहेव कर रहा है, तो क्या मेरी सारी डिस्टेंसेस ओरिजिन पोल से मेजर होंगी, यस और नो? हाँ भैया, ठीक है। अच्छा, the distance measured in the same direction as incident light are taken as positive। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि अगर आपकी इंसिडेंट लाइट कुछ इस तरीके से है, तो राइट साइड में मेजर करने जाने वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करी जाने वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। उसी तरह से अगर इंसिडेंट लाइट आपका कुछ इस तरीके से है, तो लेफ्ट साइड में मेजर करी जाने वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव को होंगी, और राइट साइड में मेजर करी जाने वाली सारी डिस्टेंस आपकी नेगेटिव में होंगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा जी, आगे देखो। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइन आर टेकन एज नेगेटिव। हाँ भैया, बता दिया। द हाइट मेजर्ड अपवर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। हाँ भैया, ऊपर की ओर जितनी भी हाइट मेजर करी जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट इज पॉजिटिव, और उसके नीचे की तरफ जो भी मेजर करी जाएंगी दैट इज नेगेटिव। अच्छा जी, ठीक है, इतना तो। दी हाइट मेजर डाउनवर्ड टेकन नेगेटिव, ठीक है भाई, बता दिया मैंने। अच्छा, अब देख लो एक बार इसको, यहाँ पे देख लो। देखो, इंसिडेंट लाइट कुछ आपकी इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो यार बिल्कुल दिख नहीं रहा है तो पॉइंटर मेरे को। कलर चेंज कर दे क्या? अभी भी नहीं दिख रहा, क्या करे यार। यार मेरे को ना पीपीटी में ऐसे ऐसे कलर नहीं आने चाहिए, वरना बिल्कुल दिखता ही नहीं है। चलो कोई नहीं, लेजर से बनाते हैं, ठीक है। देखो, इंसिडेंट हाईलाइटर ले लेते हैं, चलो। आप कहोगे सर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू का। मतलब ठीक है, कभी कभी टाइम वेस्ट कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत यार। हाँ देखो, डिस्टेंसेस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट इज नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट हमारा राइट की तरफ है, तो हमने लेफ्ट की तरफ जो भी डिस्टेंसेस दिया दैट इज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, जो हमने राइट की तरफ सारी डिस्टेंसेस ली वो सारी हमारी पॉजिटिव। अच्छा, जो ऊपर की तरफ हमने सारी डिस्टेंसेस लिए दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर नीचे का खेल हमेशा सेम होना है, कि ऊपर वाली सारी डिस्टेंसेस हमेशा पॉजिटिव होंगी, नीचे वाली सारी डिस्टेंसेस हमेशा नेगेटिव होंगी, चाहे वो लाइट किधर से भी आ रही हो। हाइट डाउनवर्ड आर नेगेटिव, देख लो ये वाली चीज, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है? मिरर है। कौन सा मिरर, जल्दी बताना जरा। कौन सा मिरर है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ कमेंट में, कौन सा मिरर है ये? भैया कनकेव मिरर है, इसमें क्या ही कहने वाली बात है, ठीक है। अच्छा जी, क्या बताओ आप? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो क्या करें सर? अगर क्लियर नहीं है तो आप हमारे पास कमेंट करो, ठीक है। बहुत जल्द आपके लिए एक अनाउंसमेंट आने वाली है, वो अनाउंसमेंट देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, क्या ये कौन सी नहीं बोला है? सर पहले ये बताओ कि फोकल लेंथ होती क्या चीज़ है? फोकल लेंथ होती क्या चीज़ है? तो देखो, दो टर्म्स हमारे पास, एक है फोकल लेंथ और दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको मेरी बात याद हो, अगर आपको मेरी बातें याद हो, तो मैंने ये बोला था, अगर आपको फोकस याद हो कि फोकस कौन सी चीज़ होती है, ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है। तो फोकस वो पॉइंट होता था जब पैरेलल रे ऑफ इंसिडेंट लाइट कुछ ऐसे आती थी और वो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सेस को कट करके गुजरती थी दैट इज नोन एज फोकस पॉइंट। क्या बोला मैंने? फोकस। एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ, ठीक है। क्या बोला मैंने? फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, किसको? फोकल लेंथ को। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, तो ये रहा आपका फोकल लेंथ। सर क्या कहना चाहते हो, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो ये देखो, ये जो मिरर है आपका, ये कुछ स्फेरिकल पार्ट है, तो ये स्फेयर जिस सेंटर के अबाउट बनाया गया था दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मेरी बात क्लियर है?
क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दो, यस और नो। अच्छा जी, तो ये रहा हम आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, तो रिलेशन क्या होता है इनके बीच? सोचो जरा क्या हो सकता है। सर मैं क्या सोचूं, आपने तो कुछ बताया नहीं इसके बारे में। मैं बोला ठीक है अब बता रहा हूँ। अब बता रहा हूँ तो सुन लो ढंग से, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो देखो, देखो ये आपका रहा बड़ा सा मिरर। ओके ओके, यार व्हाइट कलर है क्या इस पे? हाँ व्हाइट कलर तो है, व्हाइट से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये कुछ आपका ऐसे बड़ा सा मिरर रहा, ठीक है। ये आपका रहा कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अच्छा सेंटर नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बात कर रहा है ना। तो रेडियस क्या होगा, एक बार सोचो जरा। सेंटर, इस सेंटर के अबाउट ये एक स्फेयर बनाया गया है, तो इस सेंटर से जितनी डिस्टेंस होगी, मतलब इस जो स्फेयर है इसका जो रेडियस होगा, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या मेरी बात क्लियर है? इसे हम ऐसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पे आपका फोकल लेंथ रहा। फोकल लेंथ मैंने क्या बताया आपको कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ, एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या इतनी बात क्लियर है? तो कुछ ये रहा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये कुछ रहा आपका फोकल लेंथ, ठीक है। तो रिलेशन हमारे पास ये निकल के आनी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है दैट इज 2 टाइम्स फोकल लेंथ। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2, यस और नो? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर? हाँ जी बच्चों बोल सकते हैं। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि फोकस जो है सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है? हाँ भाई बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा रिलेशन। बस इतनी सी चीज थी, बोला मैंने हाँ इतनी सी चीज थी। सर ये प्रूफ कैसे होगा? मैं बोला कि ऐसा करते हैं, इसके प्रूफ की डेडिकेटेड एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। प्रूफ थोड़ी अच्छी चीज़ है। उसमें हम बेसिकली यहाँ से एक ऐसे ट्रायंगल ले रहे होते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा रहे होते हैं। हम यहाँ से एक एंगल ले रहे होते हैं, एक एंगल यहाँ पे ले रहे होते हैं, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट रे कुछ, ये नॉर्मल रे कुछ इस तरीके से आ रही होती है। तो मैं ऐसा करूँगा कि आपके पास एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उसकी अलग से, ठीक है। उसमें इसका भी प्रूफ और एक और फॉर्मूला आएगा, उसका भी मैं प्रूफ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा जी, तो हमारे पास क्या रहा रिलेशन, ये रहा फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। चलो इसको स्लाइड्स में देख लेते हैं। आप लोग ना यार बच्चों पेन पेपर लेके नोट करते रहा करो चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि नोट करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों? भैया आज आप नोट करके रखोगे ना, तो एग्जाम से जब आप रिवाइज करने जाओगे, तो आपको दोबारा यूट्यूब के लेक्चर्स नहीं खोलने पड़ेंगे। आप दोबारा अपने नोट्स को रिवाइज कर लोगे, और जब आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे तो आप बेटर फील करोगे। मैंने बोला बेटर क्यों फील करोगे? बेटर इसलिए फील करोगे क्योंकि वो नोट्स आपने खुद से लिखे हैं। तो जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें सारी, मेरी बातें याद आएंगी, और जब मेरी बातें याद आएंगी मैंने क्या क्या डिस्कस करा था, तो समझो कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अरे 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 इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, क्या पेपर अच्छा है? मैंने बोला हाँ अच्छा पढ़ा रहा हूँ। खुद की तारीफ खुद से कर रहे हो? मैंने बोला नहीं नहीं तारीफ नहीं कर रहा, आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा है इस बात की कि आप जो पढ़ रहे हो वो कंटेंट अच्छा खासा है, और इस कंटेंट से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। अच्छा ये बात है, मैंने बोला हाँ। तो देख लो, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेदर इट इज अ कॉनकेव और कन्वेक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, वी कैन से दैट f इज इक्वल टू r by 2, वी कैन आल्सो से दैट r इक्वल्स टू 2f। अब आई असली चीज दैट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। क्या है ये? कौन सी नई बला है ये? देखो क्या है, देखो देखो देखो, ये रहा आपका मिरर, ये रहा आपका मिरर, ठीक है। ये रहा आपका कोई ऑब्जेक्ट रहा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। इसका कुछ इमेज मान लो आपको यहाँ पे बना, ठीक है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from the pole of mirror is known as u, which we can say that object distance. Distance of image from the pole of mirror is known as v, ठीक है। ये स्मॉल v है, ठीक है, ये स्मॉल v है। और यहाँ पर आपका मान लो कुछ फोकस रहा, तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ, दैट इज स्मॉल एफ। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमारे पास ये रिलेशन निकल के आता है कि 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f।
ठीक है। इमेज डिस्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाई वी, मैंने दिखाया ये आपकी ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरीके से आया। रे डायग्राम कैसे बनेगा, देखो कुछ ऐसे आएगा, आते 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 यहाँ फोकस से निकलेगी रे, ठीक है। दूसरी लाइन कैसे आनी है, दूसरी लाइन आप मान लो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे हो रहा होगा, इससे जाने वाली है, जो कि ऐसे हो जाएगी, ऐसे पीछे ऐसे हाइपोथेटिकली ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और ये फोकस वाली लाइन जो है ये आपकी कैसे जानी है, ये भी कुछ ऐसे जानी है, और इस तरीके से अपने को आपस में एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज नोन एज इमेज पॉइंट। ठीक है, आपका इमेज रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी आपकी, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द pole of mirror that is known as object distance, which we can which is represented as u, and distance of image from the pole of mirror is represented as v। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब ये फॉर्मूला तो आ गया सर, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? मैंने अभी 2 मिनट पहले एक बात बोला था आपसे कि इसका प्रूफ मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा, तो आप उसके लिए टेंशन मत लो। ओके सर। अब सर इसमें खेल क्या है? मैंने बोला एक पंगा आएगा इसमें। सर क्या पंगा आएगा? मैंने बोला देखो एक पंगा आएगा इसमें। क्या पंगा आएगा? मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ाया था। बोला सर हाँ पढ़ाया था। मैंने बोला क्यों पढ़ाया था? बोला पता नहीं, बस ऐसे ही पढ़ा दिया। मैंने बोला नहीं, उसका यूज है। क्या यूज है सर? तो देखो यूज उसका यहाँ पे है कि हम जो भी डिस्टेंसेस ले रहे होंगे ना, उसे ऐसे ऐसे ही नहीं ले लेंगे। उसे उन डिस्टेंसेस को हम कुछ स्पेशल कन्वेंशन के हिसाब से ले रहे होंगे। कि अगर देखो मान लो आपका ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे पड़ा है, और सीधी सी बात है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरीके से, ठीक है। तो सीधी सी बात है इंसिडेंट लाइट कुछ ऐसे आ रही होगी, तो हम ये जान रहे हैं कि इधर की ओर मेजर करने वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, इधर की ओर डिस्टेंसेस सारी नेगेटिव होंगी, ऊपर की ओर मेजर करी जाने वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, नीचे की ओर मेजर करी जाने वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। क्या इतनी बात क्लियर है? यस और नो? अच्छा जी। अब देखो ऑब्जेक्ट आपके लेफ्ट साइड में पड़ा है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी यू मान लो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ना बोल के -10 सेंटीमीटर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, मान लो इमेज आपका कुछ यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये मान लो 5 सेंटीमीटर पे बन रहा है, मान लो, ऐसा अज्यूम कर लो, कोई जरूरी नहीं है कितना ही बनेगा। तो v आपका कितना होना है? प्लस का 5 सेंटीमीटर। प्लस क्यों? क्योंकि हम राइट साइड में मेजर कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा, फोकस का क्या सीन है? तो देखो ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में आप देखो फोकस लेफ्ट साइड में ही हमेशा आना है। अगर लेफ्ट साइड में नहीं है, अगर आप मिरर को कुछ इस तरीके से बना रहे हो तो भी नेगेटिव आना है। क्यों? इसका रीजन ये है कि इंसिडेंट लाइट कुछ इस तरीके से आ रही होगी और आपका फोकस कुछ इस तरफ से होगा, तो इधर की ओर नेगेटिव। मतलब इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट में आने वाली चीजें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोकस जो है हमारा मान लो 15 सेंटीमीटर है, तो ये माइनस का 15 सेंटीमीटर रखेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अब एक्चुअली तीनों चीजें आपको गिवन नहीं होंगी, इसमें से कोई दो चीजें गिवन होंगी, कोई दो भी, और तीसरा पूछ देगा। तो क्या आप फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। दो चीजें गिवन हो, एक तीसरी चीज निकालनी हो तो आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आगे देखेंगे, टेंशन ना लो उस बात की, ठीक है। अच्छा, अब एक नई चीज आती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? देखो, मैग्निफिकेशन जो टर्म है, ये इससे क्या पता चल रहा है आपको? इससे ही पता चल रहा है ना कि मान लो आपने कोई ऐसा करते हैं ना, 2 मिनट रुकना जरा। हम्म, आ जाओ, देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैंने ब्लैंक पेज ले लिया है ताकि अच्छे से आपको बता पाऊँ। एक्चुअली ना मैं स्लाइड्स में थोड़ी ब्लैंक पेज नहीं रखता, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे को। हम अभी डिस्कस करने वाले थे टर्म मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया था, मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, मान लो आपने एक मिरर लिया, ठीक है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा इस तरीके से, ठीक है। ये इसकी इमेज कुछ इस तरीके से बनी यहाँ पे, ठीक है, ये आपका फोकस रहा।
दूसरी जो कुछ आई वो सेंटर से कट होके गई ऐसे कुछ, और इस तरीके से आपका कुछ बना, मेरे इमेज आपका यहाँ पे बना। मान लो ऑब्जेक्ट आपने लिया 10 सेंटीमीटर हाइट का, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये वाली हाइट, ये वाली जो हाइट होती है ना इसे हम बोला ऑब्जेक्ट की हाइट, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इमेज जो आपका बन के आया उसकी हाइट मान लो 15 सेंटीमीटर बन के आई, ठीक है। अच्छा, तो हम मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, इसे हम डिफाइन करेंगे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? इसे हम मैग्निफिकेशन बोलेंगे। मैग्निफिकेशन मतलब क्या कि इमेज जो बना वो कितना मैग्नीफाई हो पा रहा है, तो कितने टाइम्स मैग्नीफाई पर है इसलिए हम डिवाइड कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, सिंपल सी बात है। अब देखो कैसे होगा, एक बार देख लो आप कैसे होगा ये। देखो हाइट ऑफ इमेज जो है, आप देखो एक बार, हाइट ऑफ इमेज कितनी है 15, क्योंकि देखो हमारी इंसिडेंट रे इधर से कुछ इधर को आ रही है, ये आपका कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पीछे की तरफ, तो ऊपर की तरफ मेजर करने से सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो हाइट हमने लिया 15/10 है ना, हाँ 10 ले लिया, दैट इज नथिंग बट 3/2, ये आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ सोचना आप, एक चीज़ आप सोचना, यहाँ पे क्या खेल हो सकता है। मान लो जैसे मैं नेक्स्ट पेज ले लूँ, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट रहा कुछ इस तरीके, मिरर रहा कुछ इस तरीके से, मान लो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, कुछ रे आई ऐसे कट के गई, यहाँ आपका सेंटर है, मान लो यहाँ आपका फोकस है। तो देखो दूसरी जो लाइन आएगी वो कहाँ से जाएगी, मान लो यहाँ से इसने क्रॉस करा, ठीक है। तो ये आपको कट करेगी सेंटर के बाहर कट करेगी, मतलब ये मान लो आपका कहीं सेंटर है, तो मतलब इमेज कुछ यहाँ पे बननी है, मैंने एग्जैक्ट स्केल लेके रे डायग्राम नहीं बनाया ना इसलिए अच्छे से नहीं बन पा रहा, कुछ यहाँ पे कट करनी है, मतलब इमेज कुछ आपकी इस तरह से बननी है, ठीक है, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो देखो आपका हाइट जो है ये एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, जो हाइट है ना, तो इसकी जो हाइट होगी मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो आप 10 सेंटीमीटर है, और इमेज की हाइट मान लो 20 सेंटीमीटर बन रही है, तो हम लेंगे हाइट ऑफ इमेज is minus of 20 centimeter. Why minus? Because it is downward of the principal axis. क्या मेरी बात क्लियर है? मैं एक्स एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। हमारा साइन कन्वेंशन ये कहता है कि आप प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो हम पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ जब जा रहे हो तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। उसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो हम लेफ्ट और राइट मत बोलो, अगर इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आ रही है तो इस तरफ हमारा नेगेटिव होगा, इस तरफ हमारा पॉजिटिव होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो नीचे की तरफ हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे दैट इज नेगेटिव, सो हाइट ऑफ इमेज इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, देखो हाइट ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा, तो ऊपर की तरफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आनी है ना, हाइट ऑफ इमेज इज -20 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि -2 आनी है मैग्निफिकेशन की वैल्यू। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, इतना समझ में आया? एक चीज और देखो, और क्या दिखाना था यार, कुछ तो दिखाना था मेरे को, भूल रहा हूँ मैं। हम्म, हाँ, एक चीज और देखना, ध्यान से देखना इसे। मान लो मिरर आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, ये मान लो आपका सेंटर है, ये मान लो आपका फोकस है, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट को कुछ यहाँ पे रखा, यही पीछे के सरफेसेस की पॉलिश करी गई है, ठीक है। तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई, कहाँ पे जाएगी? फोकस से पास करते हुए जाएगी, ठीक है, इस तरीके से कुछ फोकस से पास करती हुई जाएगी, ठीक है, यहाँ से पास करती हुई जा रही है। और इसको अगर हमने एक्सटेंड करा तो कुछ ऐसे की तरफ एक्सटेंड होगी पीछे में। उसी तरह हमने जो दूसरी लाइन आई वो आपकी यहाँ से सेंटर से निकली, यहाँ पे टकराई, वापस से इसने अपनी पाथ को रिट्रेस कर लिया, कुछ इस तरीके से गुजर गई, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हमने एक्सटेंड करा तो देखो ये कुछ ऐसे एक्सटेंड हुआ, और एट द एंड आपका इमेज यहाँ पे बना, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये रहा आपका U, ये रहा आपका V, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक चीज अगर आप देखो
तो यहाँ से ना जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज एच आई, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एच ओ। तो एक फॉर्मूला यहाँ से ये निकल के आता है कि मैग्निफिकेशन जो होता है ना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता ही है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू। v is what? V is distance of image from focal point. V is distance of image from focal point नहीं, sorry, distance of object image from pole, and V is sorry U is distance of object from pole, ठीक है। तो ये आपका भी एक फॉर्मूला निकल के आ रहा होता है। ये कैसे आएगा, इसे मैं वही डेडिकेटेड वीडियो डेरिवेशन बनाऊंगा, उसमें सारे डेरिवेशन एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आपको मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? सर इतने गंदे तरीके से आप कैसे समझा सकते हो? मैंने बोला गंदा नहीं, थोड़ी हैंड राइटिंग की का इशू है। बाकी मैं आपको स्लाइड्स में दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच इमेज अपीयर्स बिगर और स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन हमें क्या दिखा रहा होता है कि कितना टाइम्स ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो बड़ा या छोटा हो सकता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अच्छा एक चीज और देखना, एक चीज दिखा दो अभी, चलो उसको बाद में दिखा देते हैं। मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड एज द लेटर स्मॉल एम, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज हाइट एच डैश अपॉन एच। एच डैश इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेयर एच डैश इज द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड एंड एच इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही बोला मैंने। इट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज एम इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? मेरे दिल में एक ख्याल है जो आपको ये बताने की मन कर रहा है, चलो बता देता हूँ, देखो। फिर से उसी पेज पर हम लोग आ जाते हैं। देखो, मान लो आपने ऐसा करा कुछ, ये आपका, चलो इस बार ना कन्वेक्स मिरर लेते हैं, ठीक है। इस बार हम कन्वेक्स मिरर लेते हैं। मान लो ऐसे कुछ, ऐसे आपने कुछ ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, ठीक है। और जो भी कुछ भी हुआ ऐसे आपका रे आई, रेज आने के बाद ऐसे कुछ फोकस से पास करते हुए प्रतीत हुई, ठीक है। और ये इधर की तरफ बाउंस बैक कर गई, ठीक है। उसी तरह दूसरी रेज ऑफ लाइट आई, मान लो ऐसे कहीं सेंटर है, सेंटर से पास करती हुई प्रतीत हुई, ऐसे कुछ है, ठीक है। और इस अपनी बात को रिट्रेस कर दिया उसने। रे डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इमेज आपका कुछ यहाँ पर बना, ठीक है। इस तरीके से ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, ये आपका इमेज रहा। अब एक चीज सोचना, हमने क्या बोला था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इमेज छोटी बन रही है, मतलब मान लो 5, मान लो छोटा मैंने कुछ ले लिया। तो एक चीज देखो, मैग्निफिकेशन क्या होना है यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज दैट इज 5 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 10 विच इज 0.5, ठीक है। तो यहां से एक चीज निकल कर आ रही है कि अगर हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, यस और नो? सोच के देखो एक बार, सीधी सी बात है भैया, ऊपर वाली जो न्यूमरेटर वाली चीज है वो डिनोमिनेटर से छोटी है, तो मतलब वैल्यू तो 1 से कम ही आनी है। और अगर ये ऐसा हुआ, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। हाँ भैया बात तो सही है। अच्छा, तीसरा केस ये भी बन सकता है, इफ हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसे मैं बोल सकता हूं कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1। अगर आपको ये बात समझ में आई गई हो तो इसे आप जल्दी से नोट कर लो अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे ना छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मतलब कंफ्यूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ सकते, पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन की अगर आपको अंदाजा हो तो आप समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है।
ये रिमार्क करके आप नोट कर लो। अगेन मैं बोलना चाहूँगा, मेरी हैंड राइटिंग को उतना कंसीडर मत करना, ठीक है। थोड़ी इशू है मेरे साथ, इसलिए मैं अच्छी हैंड राइटिंग नहीं लिख पा रहा, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? सो आप देख लो, अगर आपको ये चीज़ का फील ना आया हो तो आप देखिए, मैं एक अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ कि हाइट ऑफ इमेज है ऊपर अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन। हमने बोला कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इसे देखो डिनोमिनेटर में ले जाओ, ऐसे इस तरफ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज नथिंग बट लेस देन वन। क्या इतनी बात क्लियर है? तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन। क्या बोलो, अब समझ में आया? यस और नो? उसी तरीके से दूसरा केस आप ले सकते हो, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वन। यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन वन। हाँ जी, सही बात है। अच्छा, तीसरी चीज आपकी ये हो गई कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वन। हाँ सही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू वन, सॉरी इट्स नॉट, ये नॉट इक्वल टू नहीं है, ये आपका इक्वल्स टू वन। क्या अब तो समझ में आ गया होगा यार, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसे आप नोट करके लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से सोच सकते हो, यही एक बात थी जो मेरे ध्यान पे नहीं आ रही थी, पर मैंने बता दिया, ठीक है। अब चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जल्दी से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो भैया क्या दे रखा है हमारे पास, देखो दे रखा, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, सॉरी गाइस, फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू हमारे पास दे सकती है 10, पर ये 10 पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव, ये कैसे पता करें? देखो क्या दे रखा है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर, सोचो अगर ऐसे कनकेव मिरर हो, अगर इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आ रही है तो फोकस कुछ यहाँ पे होना है, मतलब सीधी सी बात है लेफ्ट साइड में होना है, लेफ्ट साइड में होने का मतलब फोकस हमेशा नेगेटिव होगा। अब आपके काम की एक बात बता दूं, तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आप ये चीज रट जाओ कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ की वैल्यू हमें पता चल गई। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर। सर यहाँ से आपने पॉजिटिव कैसे ले लिया? आप सोचो प्रिंसिपल एक्सेस कुछ आपका ऐसे होगा, तो आप ऐसे थोड़ी इमेज रखते हो, ऑब्जेक्ट ऐसे थोड़ी रखोगे, हमेशा ऊपर की तरफ ही रखोगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर हमने प्लस का ले लिया। फोकल लेंथ दे रखा है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब देखो कनकेव मिरर कुछ ऐसे है आपका, ठीक है। तो कनकेव मिरर के सामने रेज ऑफ इंसिडेंट ले रहे कुछ ऐसे आ रही हैं, तो इधर की चीजें पॉजिटिव लेंगे, इधर की चीजें हम नेगेटिव लेंगे, ऊपर की चीजें हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे की चीजें हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट कुछ इस तरफ ही रखोगे ना ऐसे, तो इस तरफ कुछ रखोगे तो सीधी सी बात है आप पोल के लेफ्ट साइड ही रखोगे, क्योंकि अगर आप राइट साइड में रखते हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू, मतलब इमेज फॉर्म ही नहीं होगी, वैल्यू तो छोड़ो, अगर आप राइट साइड में रखने की कोशिश करते हो तो इमेज फॉर्म ही नहीं होगी, तो इसलिए आप लेफ्ट साइड में रखोगे, लेफ्ट साइड में रखोगे तो वैल्यू नेगेटिव आनी है। तो यू की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ, माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये -15 दे रखा है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, साइज फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है, हमें चाहिए क्या, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, पोजीशन, पोजीशन मतलब वी की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। और नेचर चाहिए, हम बता देंगे, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमने क्या करा, देखो हमने ये मिरर फॉर्मूला लगाया, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। हमने u की वैल्यू -15 रख दी, लो रख दिया हमने -15, देखो u की वैल्यू थी ना -15, हमने रख दिया, ठीक है।
इक्वल टू 1/f, एफ की वैल्यू भी हमारे पास -10 थी, हमने रख दिया यहाँ पे -10, ठीक है। अब देखो 1/v इक्वल्स टू 1/15, इसे देखो हमने क्या करा, इस चीज़ को हम राइट में ले गए और इस चीज़ को हम लेफ्ट में लेकर गए, तो 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। आप इसे सॉल्व कर दोगे आसानी से, v की वैल्यू हमारे पास -30 आ जानी है। भैया सॉल्व करें तो पता होगा, इसके लिए तो बताने की जरूरत नहीं है ना, नॉर्मल 2 और 3 क्लास की मैथमेटिक्स है, ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन वगैरह आप समझ पढ़ा होगा। तो v की वैल्यू -30 आ रही है। अब एक चीज़ सोचो, v आपका इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपका ऑब्जेक्ट मिरर था, तो मिरर के राइट साइड में ही इमेज बननी है, मतलब लेफ्ट साइड में इमेज बननी है, तभी तो नेगेटिव आ रही है। हाँ बात तो सही है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, ये आपका मिरर है, तो मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है, तभी तो मिरर ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी इमेज जो है की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। फिर से बोल रहा मैं, आपका इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, तभी तो ये नेगेटिव में आया। सोचो एक बार, सोचो सोचो सोचो, क्योंकि अगर इमेज इस तरफ बन रहा होता तो v की वैल्यू पॉजिटिव आती, लेकिन v की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है हमारे पास, v की वैल्यू नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है इसके लेफ्ट साइड में बन रहा होगा कहीं इमेज, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि द पोजिशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, माइनस साइन शोज दैट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हाइट के बारे में क्या लोचा है, देखो हाइट देखो, हाँ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर। हमने क्या बोला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u। हमारे पास v की वैल्यू पता है, हमारे पास u की वैल्यू पता है, हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू पता है, तो क्या मैं हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? हाँ भैया कर सकते हो। देखो हाइट ऑफ इमेज h डैश इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू टाइम्स ऑफ h, v को हम -30 रखेंगे, u को -15 रखेंगे, h को 1 रखेंगे, सॉल्व करोगे -2 सेंटीमीटर है, यानी -2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इमेज जो है एक्स एक्सेस के नीचे बन रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। आप एक चीज और सोच सकते हो, इस तरीके से क्या सोच सकते हो कि सीधी सी बात है भैया, ये आपका मिरर कुछ इस तरीके से रहा, तो राइट साइड में जो भी इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? रियल इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? अब रियल इमेज बनेगी तो सीधी सी बात है, रियल इमेज कभी सीधी नहीं बनती, हमेशा उल्टी बनती है। अच्छा ये बात है, बोला हाँ ये बात है। देखो माइनस साइन डिनोट्स दैट इमेज फॉर्म्ड इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब रियल, ठीक है। रियल इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट में बनती है और इन्वर्टेड बनती है। क्या बोल सकता हूँ इसे, मैं एक टर्म बोलता हूँ इन्वर्टेड, ठीक है। इरेक्ट और इन्वर्टेड समझते हो ना, तो इमेज जो आपकी है इन्वर्टेड बनने वाली है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मेरी बात क्लियर है तो जल्दी से लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी जल्दी 8-10 दोस्तों को शेयर करो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ होमवर्क, ठीक है, थोड़ा मैं इसमें हिंट दे दूँ क्या? देखो बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाई, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। देखो आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस करा है 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ u की वैल्यू -16। क्यों माइनस? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखेंगे तो माइनस में आनी है, -16 सेंटीमीटर। अच्छा 2 सेंटीमीटर हाई, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या मैं बोल सकता, नहीं ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर, ये है आपका +2 सेंटीमीटर। हाँ भाई ठीक है। अच्छा विच प्रोड्यूसेस रियल इमेज, रियल इमेज का मतलब, रियल इमेज का मतलब क्या? रियल इमेज का मतलब मेरे इमेज जो है उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनने का मतलब हाइट ऑफ इमेज इज नॉट 3 सेंटीमीटर, इट इज -3 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ, हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। आप मेरी एक बात सुनो, हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। मैं, आप बोलोगे कि मैं करता हूँ u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, मेरी f की वैल्यू आएगी, बोला नहीं ऐसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास v भी अननोन है, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक v है और एक f है। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन चाहिए। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? देखो आप, क्या आप ये बोल सकते हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन एंड दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ v बाई u? यस और नो? तो क्या हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू -3 दे रखी है, ठीक है। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू 2 दे रखी है, ऐसे आपने 2 रख दिया। क्या u की वैल्यू हमारे पास -16 दे रखा है, यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इस देखो इस माइनस को इस माइनस ने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा 3/2 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, v की वैल्यू v रहेगी अपॉन में, सॉरी गाइस, -16। अच्छा
तो क्या मैं देखो इस 2 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ 8 टाइम्स में, तो क्या मैं v को बोल सकता हूँ v इक्वल टू माइनस ऑफ 8 इंटू 3 विच इज नथिंग बट माइनस का 24। यस नो नो। अब देखो v की वैल्यू -24 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा ये -24 आने का मतलब क्या हुआ? -24 आने का मतलब कि इमेज भी राइट साइड में ही, लेफ्ट साइड में बननी मिरर के सामने ही। ऐसा भी हम इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि इमेज रियल बन रही है। रियल बनने का मतलब मिरर के फ्रंट में ही बनने, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आनी ही थी वैल्यू। अच्छा रुको रुको रुको, ऐसा करते हैं। हाँ तो हमारे पास डेटा क्या है, u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, अब हमें f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें एक्चुअली क्या करनी है, पोजीशन भी पूछ रहा है तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारे पास निकल गया, दैट इज 24 सेंटीमीटर, मतलब इट इज 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है। अच्छा अब हमें फाइंड करनी है फोकल लेंथ की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम अब v की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू हमें पता है, क्या मैं इस फॉर्मूले में v की वैल्यू को पुट कर दूं, u की वैल्यू को भी पुट कर दूं, तो हमारे पास f की वैल्यू आ जानी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास v की वैल्यू थी कितना, -24 सेंटीमीटर। अच्छा u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू थी हमारे पास माइनस का 16 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, f की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अच्छा जी, तो मैं क्या करता हूँ, v और f u की वैल्यू रख देता हूँ, तो 1/-24 प्लस 1/-16 इक्वल्स टू 1/f। ठीक है भैया, चलो आप एलसीएम ले लो, 24 और 16 का आप एलसीएम लोगे तो आई थिंक ये कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। हाँ नहीं 32 नहीं, 32 है। 24 चौका 96, 16 छक्के 96, हाँ ये 96 आएगा। ठीक है, ठीक है, ये माइनस जो है ना इसे आप ऊपर में लेके चले जाओ, इसे आप ऊपर में लेके चले जाओ। ठीक है, तो देखो 24 जो है 24 4 जा 96, तो यहाँ पे आ गया आपका -4 और -6 इक्वल्स टू 1/f। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, -4 और -6 मतलब -10/96 इक्वल्स टू 1/f। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, f इक्वल्स टू माइनस ऑफ 96 डिवाइडेड बाई 10 विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ 9.6 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई और v की वैल्यू आ गई, ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, पहले क्वेश्चन मैंने पूरा करा, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने पूरा करा, पर दूसरा क्वेश्चन आप फिर से इसे होमवर्क में ट्राई करना अच्छे से, अगर खुद से हो जाए तो कमेंट में बताना सर आई नेल्ड इट। ओके, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी जल्दी वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो खिंच गई। कितनी होगी भाई साहब, 53 मिनट्स। आई थिंक हमारे चैनल पे सबसे लंबा वीडियो पहली बार होने वाला है। कोई बात नहीं, आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ करने वाले आपको लोग के लिए। आपकी बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट भी होने वाली है, वो अनाउंसमेंट सुन के आपको बहुत ही खुशी मिलने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें मस्त तरीके से बिल्कुल, और किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है आप शेयर करो। ठीक है, मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है, मैंने ये भी आपको बता रखा है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे सिर्फ एक एजुकेटर ना समझें, मैं आपका मेंटर भी हूँ। आप मुझे एकेडमिक्स डाउट जो आपके हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में हमारे साथ शेयर करें, हम आपका जरूर से जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।